नमस्कार दोस्तों। कई दिनों के तनाव के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है। सोवियत संघ के समय में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए? दोनों देशों के बीच दुश्मनी इतनी तेज हो गई है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ पूरी तैयारी करके मैदान में उतरने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के खिलाफ जवाबी हमले के लिए तैयार है। इस युद्ध ने यूरोप में महायुद्ध या तीसरे विश्व युद्ध के हालात पैदा कर दिए। चलिए हम जानते हैं कि इस युद्ध का मुख्य कारण क्या है। कहीं नाटो इस युद्ध का मुख्य कारण तो नहीं बन रहा है? यूक्रेन क्यों नाटो संगठन में शामिल होना चाह रहा है और रूस को इससे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? इस युद्ध का मुख्य विलेन कौन है तथा यह भी जानेंगे कि इस युद्ध में भारत की स्थिति क्या है। यूक्रेन रूस के पड़ोसी देश होने के बाद भी नाटो में सम्मिलित होना चाहता है। इसकी मुख्य वजह 100 साल पुरानी है, जब यह देश अस्तित्व में भी नहीं था। तब 1917 के पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन 1917 में रूस क्रांति के बाद यूक्रेन अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित किया। 3 साल स्वतंत्र रहने के बाद सोवियत संघ में शामिल हो गया। सोवियत संघ का विघटन जब 1991 में हुआ तो यूक्रेन सहित 15 अन्य देशों का भी गठन हुआ। सही मायने में यूक्रेन को आज़ादी 1991 में ही मिली और क्रीमिया जो यूक्रेन का भाग है, रूस और यूक्रेन के बीच तभी से टकराव होने शुरू हो गए थे। नवंबर 2013 में यूक्रेन और रूस के बीच विवाद और बढ़ गया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध कीव में शुरू हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण यूक्रेन के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना से नाराज रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी भाग पर कब्जा कर लिया, जिस पर 1991 से ही विवाद हो रहा था, और यूक्रेन के अलगाववादियों को समर्थन देकर वहां के पूर्वी भाग पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद रूस के समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन के सेना के बीच डोनबास में संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2015 में समझौता कराया। लेकिन यूक्रेन यह जानता है कि रूस का सामना वह अपने दम पर नहीं कर सकता। नाटो जैसे संगठन में शामिल होकर वह अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख सके। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के नाटो संगठन में शामिल होने पर रूस को खतरा महसूस हो रहा है। इसका पहला कारण यह है कि नाटो एक ऐसा सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश इसमें शामिल हैं। अब रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसके कुछ पड़ोसी देश जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, जैसे इस्टोनिया और लातविया, नाटो में पहले शामिल हो चुके हैं। अब यदि यूक्रेन भी नाटो संगठन में शामिल हो जाता है तो रूस अपने चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाएगा, और यदि रूस भविष्य में यूक्रेन पर हमला करता है तो नाटो संगठन समझौते के अनुसार यह हमला सभी देशों के खिलाफ माना जाएगा और यूक्रेन को नाटो संगठन के सभी सदस्य सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। दूसरा कारण यह है कि रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को रूस से अलग करना अपने शरीर से सर को अलग करने जैसा है। इसीलिए रूस यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल होने का विरोध कर रहा है। इन दो देशों के विवाद के बीच विलेन की भूमिका निभाने वाले अमेरिका ने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की सहायता करने के लिए भेजा है और यूक्रेन को यह भी आश्वासन दिया है कि वह हर संभव मदद करने का प्रयास करेगा। जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी छवि को मजबूत करने के लिए। पिछले साल अमेरिका को अफ़गानिस्तान से अपनी सेना बुलानी पड़ी।
इसके अलावा ईरान में भी अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी उत्तरी कोरिया ने मिसाइल प्रशिक्षण किया है। इन घटनाओं के कारण अमेरिका के सुपर पावर इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसलिए इस विवाद में यूक्रेन का इस्तेमाल करके अमेरिका अपनी छवि को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। इन देशों का समर्थन कब तक चलेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यूरोपीय देश अपनी गैस की 1/3 ज़रूरतें रूस पर निर्भर हैं। यदि रूस अब इन गैसों की आपूर्ति को बंद कर देगा तो यूरोपीय देशों में पावर समस्या पैदा हो जाएगी। इस विवाद में भारत की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यूक्रेन और रूस के बीच के संबंध भारत के अच्छे हैं। कुछ पिछले 10 वर्षों में अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे रहे हैं और भारत अभी भी 55% हथियार रूस से ही खरीदता है तथा चीन और भारत के बीच विवाद में रूस तटस्थ भूमिका अपनाया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने जिस देश में अपना पहला दूतावास एशिया में खोला था वह था भारत। तभी से भारत और यूक्रेन के संबंध अच्छे हैं। ऐसे में यदि भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आए तो भारत ने किसी के पक्ष में अपना मत नहीं दिया। फिलहाल भारत ने यूक्रेन से 20,000 भारतीयों को वहां से निकालने का प्रयास कर रहा है, जिसमें से 18,000 मेडिकल के छात्र हैं।